नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कोविड की 9 नए मरीज मिले, 28 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 9 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जिनमें से रायपुर में 5 और बिलासपुर में 4 केस सामने आए हैं। कोविड का नए वेरिएंट आने के बाद एक दिन में ये सर्वाधिक केस है। छत्तीसगढ़ में कलाकारों के सपनों को मिलेगा पंख, सरकार देगी 10 एकड़ भूमि में बनेगा कलाग्राम। छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य और आकर्षक कलाग्राम की स्थापना के लिए सरकार 10 एकड़ भूमि निःशुल्क देगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आंगनवाड़ी सेवाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने विभागीय कार्यों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों की योजनाओं क्रियान्वयन की प्रगति तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया। सचिव आबादी ने निर्देशित किया कि सभी जिला कार्यालय अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें तथा जमीनी हकीकत का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर लगा है भिलाई का लोहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र सहित रेल के अन्य इस्पात संयंत्रों का 16,000 टन स्टील लगा है। इसमें अकेले भिलाई इस्पात संयंत्र ने विशेष ग्रेड के कुल 12,432 टन स्टील की आपूर्ति की है। इसमें 5,922 टन TNT, 6,454 टन प्लेट्स एवं 56 टन स्ट्रक्चरल स्टील शामिल है। ये उपलब्धि सील भिलाई बिरादरी के गर्व का विषय है। बलौदा बाजार में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, छत्तीसगढ़ में पाठशाला बंद, मधुशाला चालू। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार जिले की रेस्ट हाउस पालरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की नई शराब नीति को सामाजिक पतन की ओर धकेलने वाला निर्णय बताते हुए कहा कि जहां देशी शराब दुकान है वहां विदेशी शराब दुकान खुलेगी, उसके बाद अलग से प्रीमियम शॉप भी खुलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जबकि शराब दुकानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में मिलेगी IIT जैसी तकनीकी शिक्षा, 4 जिलों में इसी साल से CGIT की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए इस सत्र से प्रदेश के 4 जिलों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की है। ये संस्थान पूरी तरह IIT की तर्ज पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उच्च स्तरीय BTech और डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे। रायपुर में अगले साल से CGIT की शुरुआत की जाएगी। सीएम साय ने आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का दिया निर्देश, बोले हर व्यक्ति तक पहुंचे दवाइयां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दवाइयों को पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं, इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आसपास ही अच्छा इलाज मिले। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना अनोखा शौचालय, एक ही टॉयलेट में लगा दी 2 सीटें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने एक शौचालय की तस्वीर सामने आई है। इसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बेलदगी की आश्रित ग्राम अलगा में बना ये शौचालय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें एक ही कक्ष में 2 टॉयलेट सीटें लगा दी गई हैं। ये निर्माण न केवल योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इसे मानव गरिमा और व्यवहारिकता के विरुद्ध भी माना जा रहा है।
क्राफ्ट बियर बेचने की मिली अनुमति, अब गन्ना रस की तरह गिलास में सर्व होगी बियर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए क्राफ्ट बियर उद्योग को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। इसके तहत अब बियर भी गन्ने के रस की तरह गिलास में सर्व की जा सकेगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को 25 लाख रुपए शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा। ये फैसला न केवल राज्य में व्यवसाय व पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकार के आबकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय इजाफा करेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सूक्ष्म आवासवनी नियम 2025 तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इन मंत्रियों का हटना पक्का। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 14 या 15 जून को 4 नए विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही 2 मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में गो तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, सफीमा और रासुका जैसे कानूनों के तहत होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने गो तस्करी जैसे संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इस अपराध में लिप्त आदतन आरोपितों पर सफीमा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आरोपितों की संपत्ति को जब्त कर नीलामी किया जाएगा और प्राप्त राशि को गो सेवा में लगाया जाएगा। गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के एडिशनल स्तर के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। नवा रायपुर में स्थापित होगा भव्य कलाग्राम, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 10 एकड़ जमीन। नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांग के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम के लिए नवा रायपुर के सेक्टर 24 ग्राम उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने की मंजूरी दी है। नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकेडमी, खिलाड़ियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। नवा रायपुर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकेडमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये अकेडमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थानों में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारे युवाओं के पास अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी, साथ ही खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। 9 स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की घोषणा, 6 के लिए नहीं मिली राशि। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जिले के 4 उप स्वास्थ्य केंद्र काफी जर्जर हो गए हैं। वहीं 9 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है। 14 उप स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माण जारी है। जो स्वास्थ्य केंद्र जर्जर और भवन विहीन है, उसके लिए विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, लेकिन अभी तक शासन से स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में इस बरसात सीजन में इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में सीपेज या पानी टपकने की स्थिति निर्माण हो सकती है। ओडिशा सीमा बनी तस्करी का हब, बस्तर लाई जा रही विदेशी शराब जब्त है। बस्तर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से लाई जा रही विदेशी शराब जब्त की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मसगांव में दबिश दी गई, जहां से गोनो निषाद के कब्जे से 34 नग मैकडोनल्ड्स नंबर 1 ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद की गई। स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल, समय पर नहीं मिल रही एम्बुलेंस। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल है। आबादी बढ़ने के बाद भी एम्बुलेंस की सुविधा पुरानी व्यवस्था के तहत चल रही है। इसमें भी महतारी एक्सप्रेस की 4 गाड़ियां सड़क से बाहर हो गई हैं। ज्यादातर गाड़ियां खटारा हो चुकी हैं। 108 संजीवनी एक्सप्रेस गाड़ियों की समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से कई बार बीच सड़क पर खराब हो रही है। जिले की आबादी लगभग 12 लाख से अधिक हो गई है। इसमें से ज्यादातर आबादी ग्रामीण और सुदूर वनांचल क्षेत्र में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खुला नया पेट्रोल पंप, अब नहीं होगी ईंधन की किल्लत। भारत पेट्रोलियम का नया प्रणव फ्यूल पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे रुद्रारम के पास भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ। पेट्रोल पंप के शुभारंभ के साथ ही पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश भी दिया गया। पेट्रोल पंप के खुलने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अब तक पूरे भोपाल-पट्टनम क्षेत्र में सिर्फ एक ही पंप था, जिससे आए दिन लंबे कतारें और ईंधन की कमी की समस्या रहती थी।
पीडीएस सिस्टम की पोल खुली। 2.62 करोड़ रुपए के राशन घोटाले में 87 दुकानों पर गिरेगी गाज। बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन दुकानों में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मार्च 2024 से अप्रैल 2025 के बीच किए गए राशन वितरण के भौतिक मूल्यांकन में 6,560 क्विंटल चावल सहित गुड़, शक्कर और चना का भारी शॉर्टेज पाया गया है। बताया जा रहा है कि 22 दुकानों में 158 क्विंटल चना, 10 दुकानों में 19 क्विंटल गुड़ और 44 दुकानों में 87 क्विंटल शक्कर गायब मिले हैं। स्कूल ने विद्यार्थियों को 6 साल से नहीं दिया यूनिफॉर्म का पैसा, ड्रेस के लिए दिए ये 28 लाख। बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा, गणवेश एवं पुस्तकों की उपलब्धता करवाए जाने के 7 नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरटीई के तहत बच्चों को मिलने वाली ड्रेस का पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में संचालित डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रबंधन इसमें खेल कर रहा है। डीएवी के कुछ स्कूल में कोविड के समय यानी पिछले 6 सालों से बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया गया। बड़ी खुशखबरी, विधायक कॉलोनी बनाने के लिए नहीं टूटेगा नरकटी गांव। रायपुर के समीप नकटी गांव में घरों को तोड़कर विधायक कॉलोनी बनाने के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद अब रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है कि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए नकटी गांव के घर अब नहीं टूटेंगे। सांसद ने दावा किया कि उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि गाँव को हटाया न जाए। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10 दिन के लिए लगी रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने महासमुंद की शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए युक्तियुक्तकरण पर 10 दिन के लिए रोक लगाई है। कोर्ट ने शिक्षिका के अभ्यावेदन का इस अवधि में नियम अनुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। शिक्षिका ने गलत आधार पर उनको अतिशेष घोषणा करने का आरोप लगाया है। हालांकि ये स्थगन प्रदेश के स्कूलों के लिए नहीं है। महासमुंद के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल के पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अयोध्या की तर्ज पर रामगढ़ में 1 करोड़ की लागत से बनेगा 65 फीट ऊंचा श्री राम मंदिर। रामगढ़ में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल द्वारा राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया। राम मंदिर का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रामगढ़ में बनने वाला ये मंदिर 100 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा होगा। मंदिर की ऊंचाई जमीन से 65 फीट रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा की पर्याप्त जगह होगी। मंदिर में प्रभु राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ तबादला नीति 2025, कांग्रेस का आरोप, मंत्रियों के घर खुली भ्रष्टाचार की दुकान। छत्तीसगढ़ तबादला नीति 2025 को लेकर अब प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। नई तबादला नीति विष्णुदेव साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रदेश के कर्मचारी करीब 3 साल बाद अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि नई तबादला नीति में से मंत्रियों के घर भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है, जो प्रदेश के कर्मचारियों को लूटने का काम करेगी। स्टारलिंक को मिल गया लाइसेंस, अब गांव-गांव में सुपरफास्ट इंटरनेट। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। ये सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगी जहां पारंपरिक नेटवर्क स्थापित करना मुश्किल है। इससे दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छी इंटरनेट मिल सकेगी। एक और वायरस ला सकता है दुनिया में तबाही। कोविड मर्स के बाद एक संभावित संकट को लेकर गंभीर चेतावनी मिली है। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नए शोध के मुताबिक चीन में खोजा गया नया कोरोना वायरस HKU5CoV2 इंसानों में महामारी फैलाने के सिर्फ एक या से इसका म्यूटेशन दूर है। इसकी करीबी रिश्तेदारी मर्स से है। मर्स सबसे घातक वायरस था, जिसकी मृत्यु दर 33% है। ये नाक, कान और गले के जरिए संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट रहने को कहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।